सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एरे में वैल्यू रख के उसको किस तरीके से सॉर्ट किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या यूज किया, एरे। तो इंटीजर और ARR और वैल्यू मैंने यहीं से भर दी, लाइक 50, 20, 60, 10, ये मेरे पास एक एरे हुआ। इस एरे को प्रिंट करने के लिए मुझे पता है कि इंटीजर a और a लेस देन इक्वल टू ARR लेंथ और a प्लस प्लस। करेक्ट। सो वेरिएबल माइट नॉट बी इनिशियलाइज, तो आप इसको क्या करोगे, इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है कि एरे को अरेंज करना है, तो मैं यहां पर क्या यूज करूंगा, इफ। जो मेरे पास ARR है उसका इंडेक्स नंबर क्या, a। अगर वो ग्रेटर है ARR के नंबर a प्लस 1, मतलब 50 किस पे हुआ, 0 पर। ये हुआ 0 प्लस 1 दैट मीन्स 20। अगर ये ग्रेटर है तो मुझे क्या करना है, स्वैप करना है। स्वैप के लिए आप ले लो इंट टेम्प, एक वेरिएबल, और टेम्प में कर दो ARR, a की वैल्यू। अब ARR में कर दो ARR a प्लस 1, अगले वाले इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, और ARR में कर दीजिए आप a प्लस 1 में इसकी वैल्यू टेम्प। स्वैप हो गया ये हमारा। तो आउटपुट हम कैसे लेते हैं, इसके लिए मुझे फिर से एक लूप की जरूरत होगी। इंटीजर b इक्वल टू 0, b लेस देन, क्या करोगे, ARR डॉट लेंथ और b प्लस प्लस, और रन करते हैं इसको, तो हमें ये आउटपुट मिल गई। तो होता है जब मल्टीपल लैंग्वेजेस आप पढ़ते हो, तो यहां से इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट स्पेस दे देते हैं। तो 20, 50, लेकिन प्रोसेस क्या हुआ, एक ही बार ये इसको क्या किया, इसने सॉर्ट किया। पूरा प्रोसेस 5 टाइम करना था, तो इसी वजह से मैंने इसको बाहर लिया और इसको रन करने की कोशिश करी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आउटपुट बिल्कुल सही आ जाएगी। ये जो प्रोसेस है ना, ये वाला, ये मुझे 5 टाइम लेना है। ये जितने नंबर ऑफ एरे हैं, अगर मैं नंबर ऑफ एरे को बढ़ाता हूँ, अब यहाँ पे मैं भी इसको 5 करता हूँ, तो ये अपने आप कर लेगा। अब अपने आप कर लेगा। अब आप इसमें कितनी भी वैल्यू दीजिए। हाँ। हाँ, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो -1 मैंने इसलिए किया ताकि ये a प्लस 1 जाता है ताकि एरे से बाहर ना चला जाए। तो एरे में जो स्वैपिंग करने का काम कर रहा है वो ये कर रहा है, ये तो केवल इस प्रोसेस को 5 बार चलवा रहा है। तो ये तो मैं प्रोसेस उतना ही चलाना चाहता हूँ जितने एरे की लेंथ है। ठीक है जी। तो अच्छा प्रोग्राम हमारा ये बना है स्वैपिंग का। तो नंबर डिलीट करने का मतलब एरे में से डिलीट तो कुछ होता नहीं, आप किसी वैल्यू में स्वैप करो। जैसे आपने कहा 60 है, तो फिर सारे इंडेक्सिंग स्वैप शिफ्ट करने पड़ेंगे। आप सबको आपने कहा है कि मुझे जहां 60 है वो हटाना है, तो फिर आप इसमें से करना है ना। हाँ, तो मैं आपकी बात समझ गया। वो सारा का सारा जो डेटा है वो अब ARR में है, तो ARR सॉर्टेड हो चुका है। अब आप चाहते हो कि मुझे इसमें से 20 को हटाना है। ठीक है, तो 20 कैसे ट्रेवर्स होगा, एक लूप चलेगा फिर।
कि लाइक रिमूव एलिमेंट, और यहां से हम क्या करेंगे, फिर से एक लूप चलाएंगे, लाइक इंटीजर p इक्वल टू 0, p लेस देन इक्वल टू या arr डॉट लेंथ, और p प्लस प्लस। और यहां से मैं क्या करता हूं कि इसको तो यहां पर क्या हुआ है, अभी तो वैल्यू तो सेम ही आनी है, ARR जो p करोगे इसमें भी तो वैल्यू सेम ही है, तो मैंने एक तो लूप ही बनाया है सिंपल सा, जो वैल्यू को यहाँ पर आपको प्रिंट करेगा। बात ये नहीं है, अब बात ये है मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक इफ लगाऊंगा, ये जो ARR का जो p है, p मतलब 0 1 ऐसा, वो कितना है मेरा 25, जहां 25 मिल जाए, जहां 25 मुझे मिल जाए वहां मुझे शिफ्टिंग कर देनी है। तो 25 का जो इंडेक्स नंबर है उस पर जो अगले वाला का इंडेक्स नंबर है वो आपका प्लेस हो जाए, दैट मीन्स ARR का जो p है इस पर क्या आ जाए, ARR का जो आपका जो p प्लस 1 है वो आ जाए, लेकिन सारे ही शिफ्ट होने चाहिए। ये होने पर ये प्रोसेस आपका रिपीट होना चाहिए। तो पहले आप एक को देख लीजिए और उसके बाद आप जरा इस वाले कॉन्सेप्ट को दोबारा चलाइए। खाली मैंने एक अभी रिप्लेस किया, ध्यान से देखना। तो हुआ क्या है, अभी पहले स्लैश एन भी लगा दूं दरअसल ये क्या हुआ बच्चों, अच्छा 25 की जगह क्या आ गया 50, क्योंकि मैंने रिप्लेस, सर ये सारे ही ऐसे आने चाहिए, क्योंकि वो मैंने यहाँ से किया, p प्लस 1 वाली वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। हाँ, ये लग रहा है ऐसा, वही 50 को हमने यहाँ लिया है उठा के, लेकिन वो यहाँ पर भी रहेगा, तो फिर मैं 60 को यहाँ ले आऊंगा, 90 को यहाँ, एक लूप को कम चलाऊंगा। हाँ, रिप्लेस होती है, फिर वो आ जाता है डायनेमिक मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट, एरे तो स्टैटिक मेमोरी है। तो सर हम इसे क्या करें, मैंने कहा एक काम कर लो, यहाँ लूप चलाओ, तो फिर तो फॉर इंटीजर k इक्वल टू, अब k कहां से चलना शुरू करेगा, 0 से नहीं, p p p p की जो वैल्यू होगी, हाँ, तो जो मेरा p की जो वैल्यू, p की वैल्यू क्या है मेरी, जो भी वहां पे होगी वहां से चलना शुरुआत करेगा, और जो k है लेस देन, कहां तक चलेगा ये आपका जो अब ध्यान रहे, अब मुझे नहीं पता कि एरे की जो लेंथ है वो क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे करूं ARR डॉट लेंथ, तो ये तो पूरा एरे की लेंथ आ गई, इस एरे की लेंथ में से p की वैल्यू माइनस करवा देना, क्योंकि मैं इसको उतना चलाना चाहता हूं जितना ये चल चुका है ऑलरेडी, p की वैल्यू से 4 है, जैसे मेरे पास जो लेंथ है वो 5 है, तो p की वैल्यू हो गई 2, तो 5 में से 3 हटा दो, 2, तो 2 बार ही तो चलाना है मुझे एरे, और यहां से मैं कर दूंगा इसको k प्लस प्लस। सर अब ये प्रोसेस करो, मैंने कहा ठीक है अब कर लेंगे प्रोसेस ये। तो एक चीज का ध्यान रखना, इसका तो लेना देना केवल शिफ्टिंग से है, अब जो वैल्यू बदलेगी वो p की, तो p ने क्या किया, तो मैं p नहीं रखूंगा, क्या रखूंगा अब मैं k, क्योंकि k बदलेगा, तो k की जगह मैंने क्या कर दिया, k कर दिया। सर रन कर दीजिए इसको, मैंने कर लीजिए बेशक, तो 10 10 20 25 50 60 और 90, 50 60 90 90, अब इसको एक और कम चलाओ, मतलब
आपको जो है ये जो प्रिंट करना था यहाँ पर, तो ये प्रिंट करना है किससे, तभी तो दिखाई देगा आपको रिजल्ट 90। कैसे लग रहा है देखने में कि हाँ सर ये 25 की जगह 50 आ गया, 60 आ गया, 90, लेकिन एक्चुअल में कुछ और हुआ है, एक्चुअल में वैल्यू रिप्लेस हुई है। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हमारा डुप्लीकेट्स वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए, हटाने के लिए और एरे को सॉर्ट करने के लिए। चलिए इसको इतना। तो आज का ये प्रोग्राम काफी अच्छा रहा है। तो एरे सॉर्टेड हुआ है।